नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल 1 लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के सवाल। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। अब यहाँ पे आपको डेट भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि डेट के साथ आजकल ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो डेट है वह 14 जनवरी 1761। क्या है दोस्तों? 14 जनवरी 1761। अब यह लड़ाई हुई किसके बीच थी? यह लड़ाई हुई थी मराठाओं और अफ़गानी अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके बीच हुई थी? मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच। कब हुई थी दोस्तों? 14 जनवरी 1761 में। आइए सेकंड, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी हुई है? सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी हुई है? तो सत्यार्थ प्रकाश लिखी हुई है आपकी हिंदी भाषा में। किसमें? हिंदी भाषा में। यह कब लिखी गई थी? यह लिखी गई थी 1875 में। कब लिखी गई दोस्तों? 1875 में। और किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखी गई थी हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। आइए नेक्स्ट सवाल, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की? तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की। किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। अब इसके साथ साथ स्वर्ण मंदिर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर को श्री हरिमंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। तो यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि स्वर्ण मंदिर को क्या कहा जा सकता है? तो स्वर्ण मंदिर को श्री हरिमंदिर साहिब भी कहते हैं और दरबार साहिब भी कहते हैं। और ये तो आप सबको पता ही होगा कि यह अमृतसर में है। दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? यह हुई थी 1582 ईस्वी में। कब हुई थी? 1582 ईस्वी में। और किसने कराई थी? यह कराई थी अकबर ने। किसने? अकबर ने। आइए नेक्स्ट, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? कुषाण, पार्थियन, शक, यवन। तो ये कुषाणों ने किया। किसने किया दोस्तों? कुषाणों ने। चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा, राणा उदय सिंह, जय सिंह। किसने कराया दोस्तों? यह कराया महाराणा कुंभा ने। किसने? महाराणा कुंभा ने। आइए, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? कांस्य, लोह, पाषाण, ताम्र। प्रागैतिहासिक काल वह काल था दोस्तों जो पाषाण युग से पहला, या जिसके हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, क्योंकि उस समय लिखना नहीं आता था। तो क्या था दोस्तों उस समय? वह थी पाषाण संस्कृति। कौन सी? पाषाण संस्कृति। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? पशुचारण, शिकार, कृषि, औद्योगिक। तो आप सबको पता है सबसे पहले शिकार अवस्था थी। कौन सी दोस्तों? शिकार अवस्था। आइए नंबर 9, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? लोहा, तांबा, कांसा, पत्थर। तो इसका जवाब है दोस्तों पत्थर से बनाए जाते थे। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? बैल, सिंह, कुत्ता, घोड़ा। बताइए दोस्तों, किस जानवर को सबसे पहले प्राचीन मानव ने पालतू बनाया? तो बनाया था कुत्ते को। किसको? कुत्ते को। कुत्ता पहला ऐसा जानवर था जिसको आदि मानव ने या प्राचीन मानव ने अपना पालतू बनाया था। आइए नंबर 11,
मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? बताइए, सबसे पहले आग का प्रयोग किस युग में किया गया? नवपाषाण, ताम्रपाषाण, मध्यपाषाण, धातु युग। तो दोस्तों इसका जवाब है नवपाषाण युग। क्या है दोस्तों? नवपाषाण युग। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? मानव ने कृषि कार्य खेती करना कब से शुरू किया? तो उसने यह शुरू किया था, बताइए, नवपाषाण युग से। कब से? नवपाषाण युग से। आइए नंबर 13, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? कांसा, लोहा, तांबा, चांदी। बताइए किसका किया गया दोस्तों इनमें से? तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया और यह लगभग 4200 ईसा पूर्व किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? लगभग 4200 ईसा पूर्व। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? सबसे पहले किस फसल का उपयोग किया? जो गेहूं, चावल, कपास। बताया दोस्तों, तो यह थी जौ। क्या थी दोस्तों? जौ। आइए, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़, बुरझोम, कोल्डिवा, दैमाबाद। तो यह मिला है दोस्तों कोल्डिवा से। और कोल्डिवा कहाँ पर है? कोल्डिवा कहाँ पर है? कोल्डिवा उत्तर प्रदेश के गांव देवघट के पास है और यह बेलन नदी की घाटियों में स्थित है। कहाँ पर है? बेलन नदी की घाटियों में। और दोस्तों जो इस समय चावल मिला था, उस चावल की जो स्पीशीज थी वह थी ओरिजा सटाइवा। क्या था दोस्तों? ओरिजा सटाइवा। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? पुरापाषाण, कांस्यकाल, लोहकाल, महापाषाण। बताइए दोस्तों, पुरापाषाण, लोहकाल, कांस्यकाल, महापाषाण काल। तो इसका जवाब है दोस्तों कांस्यकाल। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्यकाल की सभ्यता मानी जाती है। आइए 17, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? 1930 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। तो बताइए दोस्तों, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? तो हड़प्पा की खुदाई हुई सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में। कब हुई दोस्तों? 1921 ईस्वी में। और ये किसने की थी? यह कराई थी दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में। दयाराम साहनी। निम्न में से किस स्थल को मर्तों का टीला के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा। बताया दोस्तों, तो इसका जवाब है आपका मोहनजोदड़ो। क्या नाम है दोस्तों? मोहनजोदड़ो। आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स। बताइए दोस्तों किसको जाता है? तो यह जाता है राखालदास बनर्जी को। किसको जाता है दोस्तों? राखालदास बनर्जी को। और दयाराम साहब ने पढ़ा किसको होता है? सिंधु घाटी जो हड़प्पा है उसको ढूंढने का, और वहीं मोहनजोदड़ो को ढूंढने का राखालदास बनर्जी को। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। बताइए कहाँ से हुआ? बताइए दोस्तों। तो यह हुआ मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और मैं आपको बता दूं, इनके जो स्नानागार थे वह लगभग 17 मीटर लंबे होते थे। 17 मीटर लंबे होते थे और 4 से 5 मीटर चौड़े होते थे। ठीक है दोस्तों। और लगभग 2.5 मीटर गहरे होते थे। ठीक है दोस्तों। तो ये आज के लिए इतने ही। हमारे साथ बने रहिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के जवाब लेते रहिए।
और अपने नंबरों को बढ़ाने का प्रयास अभी से करते रहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले स्लाइड में।